सोमवार यानी 12 मई को पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर मतदान हुआ था, तो अब उन सीटों को भी जोड़कर जो सर्वे में सामने आया है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। पोस्ट पोल सर्वे में मिली राय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38% वोट मिलने के आसार हैं और इसके बाद लेफ्ट फ्रंट को 24%, बीजेपी को 15%, कांग्रेस को 13% और अन्य को 10% वोट मिल सकते हैं। जी संजय जी, बीजेपी के लिए कितना बड़ा संघर्ष था? उसके पहले एक आंकड़ा और देख लें सीट शेयर का, फिर बात शुरू करते हैं। सीटों की बात करें तो पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 25 से 31 सीटें मिल सकती है, लेफ्ट फ्रंट को 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने के आसार हैं। ये संजय कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी के बारे में यह है ना कि ऐसा वोट शेयर है कि शायद सीटों में न तब्दील हो, लेकिन 15% वोट शेयर ये बीजेपी के बारे में क्या कमेंट्री बताता है? अगर बंगाल के चुनाव के इतिहास को देखें तो बीजेपी को का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो 99-98 इलेक्शन में 11% वोट थे। वहां से बीजेपी बढ़ के आज 15% पे हमारा गठबंधन था, इस बार अकेला चलो। हाँ, और आज हमारा जो आकलन है 15% का, और मैं ये नहीं मानता कि शायद ये 15% से बीजेपी को कोई एक भी सीटों में तब्दील नहीं होगी। इसमें शायद बीजेपी को 1 या 2 सीटें मिल जाए। इसका कारण ये है कि ये वोट बहुत अर्बन इलाके में कंसंट्रेटेड है, कुछ कंस्टिट्यूंसी में काफी कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बीजेपी को और कई जगहों पे वोट नहीं मिल रहा है। इसीलिए इन 15% वोट से जो बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा वेस्ट बंगाल में, मुझे लगता है 1 या 2 सीटें बीजेपी। तो जो बीजेपी को ये वोट मिल रही है, किसका जनाधार खिसक रहा है बीजेपी की ओर? आप देखिए, लेफ्ट इतनी बुरी तरह से गिरी है, 23-24% का हमारा आकलन है। निश्चित रूप से कुछ लेफ्ट का वोट उनको जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस अपना वोट बहुत बढ़ा नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से दोनों सब पार्टियों का और कांग्रेस की स्थिति देखिए आप, कांग्रेस बीजेपी से नीचे है निश्चित। अब तो कांग्रेस का भी वोट उनको जा रहा है। अब अनुपातिक तौर पे अगर अनुपात लगाएं कि किसका सबसे ज्यादा वोट काट रही होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को अगर नेशनल स्तर पे देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट मिलता रहा था, लेकिन वेस्ट बंगाल बिल्कुल उल्टा था। कांग्रेस को जो भी वोट मिलता था वेस्ट बंगाल में वो शहरी इलाकों में ज्यादा और किस इलाके की, जो आप इलाके की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के किस इलाके में किसको समर्थन मिला, ये भी आपको बता दें। हमारे पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक उत्तरी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि दक्षिण पश्चिमी बंगाल में टीएमसी विरोधी दलों से काफी आगे है। वहीं दक्षिण पूर्वी बंगाल में टीएमसी पहले नंबर पर है और लेफ्ट फ्रंट से कड़ा मुकाबला है, जबकि ग्रेटर कोलकाता की बात करें तो यहां टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। संजय जी, इसमें एक आंकड़ा जो बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस को 13% के आसपास वोट मिला था 2009 में, जो 2014 के इस पोल में भी, हमारे वाले में भी 13% का आंकड़ा आ रहा है। जो पूरी तरह से लुट गया है वो है लेफ्ट फ्रंट का वोट। 43% था 2009 में संजय जी, और उसमें से अब 24% बचा है उसके पास। तो जो तृणमूल की बढ़त है और जो बीजेपी की बढ़त है, ये मूल रूप से इसका कारण यह है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल का गठबंधन था। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़के भी ये जो 13-13.5% वोट उनका पूरे वेस्ट बंगाल में था। अब कांग्रेस सारे सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद 13% वोट और नुकसान हुआ है। वो साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस को भारी नुकसान है। बिल्कुल। तो क्या बंगाल में भी लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स के करीब करीब समापन का एक अध्याय माना जाए पुरुषोत्तम जी इसको? हाँ, यही मानना होगा। और असल में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है और ममता बनर्जी के सारे अजीब तरह के रवैये के बावजूद उनकी लोकप्रियता बरकरार है। मैं ये मानता हूं कि ये पिछले 30 साल से चले आ रहे लेफ्ट फ्रंट शासन पर टिप्पणी है। लेफ्ट फ्रंट ने वहां अपना जिस तरह शासन चलाया, जो पिछले 10 साल में स्थिति हो गई थी कि पार्टी, पुलिस और स्टेट के बीच का फर्क मिट गया था, तो उसका एक तो ये है। दूसरा, एक बात हम ध्यान रखें कि तृणमूल कांग्रेस के पास भी, आप उसे काडर कहें ना कहें टेक्निकल सेंस में, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, जो हिंदुस्तान में लेफ्ट और आरएसएस को छोड़ के किसी के पास अब नहीं बची है। और इसलिए जनता का जो लेफ्ट के प्रति आशंका और संदेह का भाव है, उसको तृणमूल कांग्रेस अपने लिए वोट में ट्रांसलेट करने में पिछली बार भी सफल हुई और इस बार भी सफल हुई। एक और बात नीलांजन की, आपको ये देखिए, हम इस इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मांग रहे हैं, ये शख्सियत के इर्द गिर्द बुना गया है पूरा का पूरा कैंपेन। नरेंद्र मोदी उसमें आगे दिखे, राहुल गांधी पीछे,
फिसड्डी साबित होते हुए दिखे। लेकिन जो ये तीसरा मोर्चा, तथाकथित तीसरा कहिए, चौथा मोर्चा कहिए, कोई भी मोर्चा कहिए, वो कभी एक टैंजिबल मोर्चे के तौर पर उभर कर नहीं आया। क्या उसके चलते भी वाम खेमे को नुकसान हुआ है कि नहीं, हम अगुवाई देंगे, हम एक और ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस से अलग? देखिए, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में तो लेफ्ट फ्रंट की जो सबसे लिमिटेशन रही इस पर्टिकुलर चुनाव में, वो ये रही कि नई लीडरशिप लेकर नहीं आ पाई। दूसरी बात ये कि जो बंगाल में जो पुरुषोत्तम ने सही कहा कि एक बंगाल में जो एक पार्टी, पुलिस और स्टेट, वो जो एक रिलेशनशिप जो एक डेवलप हो गई थी, उससे लोग 30 साल बहुत ऊब चुके हैं। अभी लोगों को कुछ और वक्त चाहिए लेफ्ट के बगैर। ममता बनर्जी को शायद उतनी ही गलती करनी पड़ेगी अगर बंगाल की जनता को उससे उबना पड़ेगा। जो ऑल्टरनेट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा पिक्यूलियर किस्म का है, इन द सेंस कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी बंगाल में जिसको नरेंद्र मोदी जाके बहुत कैटेगोरिकली पोलराइज कर पाए। एक नेसेंट एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, मैं इसको कम्युनल सेंटिमेंट नहीं बोलता हूं, एक बहुत स्ट्रांग जो बंगाल में भद्रलोक सोसाइटी में एक स्ट्रांग हमेशा से एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट रहा है जिसको किसी ने आर्टिकुलेट नहीं किया क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता था। सडनली नरेंद्र मोदी आके उसको पॉलिटिकली करेक्ट बोल रहे हैं। इसकी वजह से ये जो सर्वे दिखा रहा है कि नॉर्थ बंगाल में कोई बीजेपी का नहीं प्रेजेंस है, दार्जिलिंग सीट के अलावा बाकी जगह में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिलने चाहिए जी। सिर्फ एक बीजेपी का जो प्रेजेंस है वो ग्रेटर कोलकाता में नहीं होना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट कि ममता बनर्जी के बारे में मैं थर्ड फ्रंट की उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं संजय, वो शायद आप सब लोगों को रोचक भी लगेगी। देखिए, थर्ड फ्रंट का जहां तक सवाल है ना, थर्ड फ्रंट हैज बिकम द फर्स्ट नाइटमेयर ऑफ इंडियन वोटर। जैसे ही आप थर्ड फ्रंट की बात करेंगे, ये रियलाइज होना चाहिए इस चुनाव में, लोग अदबदा करके या तो बीजेपी की ओर जाएंगे या कांग्रेस की ओर जाएंगे, क्योंकि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात थर्ड फ्रंट एक्चुअली है के नाम से दूसरे साइड में लोग पोलराइज हो, क्योंकि अब थर्ड फ्रंट का मतलब क्या है? थर्ड फ्रंट का मतलब है देवेगौड़ा जी, थर्ड फ्रंट का मतलब है इंदर गुजराल, और आज की तारीख में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। थर्ड फ्रंट का मतलब है मुलायम सिंह यादव, थर्ड फ्रंट का मतलब है जयललिता। लेकिन जो पार्टी थर्ड फ्रंट बनते हैं उनको वोट मिल रहे हैं, अभी भी 200 से लेके 200 थर्ड फ्रंट वाले जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो हमेशा थर्ड फ्रंट के नाम पर नहीं। नीलांजन ने रीजनल वेरिएशंस के आधार पर ममता को बहुत भारी गलतियां करनी पड़ेंगी तब जाके शायद मोहभंग होगा। विनय से और सहबालदा से, दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि जिस ममता बनर्जी को हम कहते हैं तुनक मिजाज है, पता नहीं क्या कर देंगी, अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करती हैं, चीखती हैं, नाराज हो जाती हैं, खुद ही रेबल बन जाती हैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद, आखिर क्या है जिसने ममता बनर्जी को इतना पॉपुलर रखा हुआ है? हम तो कहते थे कि अर्बन लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि इनके तौर तरीके बड़े अजीब हैं जो चलते नहीं हैं। क्या कहते हैं? एक चीज जहां मैं थोड़ा सा, मेरी राय अलग है, बंगाल में थोड़ा सा मेरा वास्ता है उस राज्य से। तृणमूल कांग्रेस का कार्डर लगभग वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है जो लेफ्ट ने इस्तेमाल की, उनकी एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी है। और ममता बनर्जी ने इतने साल संघर्ष किया है वहां पे विपक्ष के तौर पे कि वो एक एक ट्रिक जानती हैं। तो मजे की बात यह है कि ये कार्बन कॉपी वर्जन है लेफ्ट का, और सतही लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पाड़ा लेवल पे उस तरीके की राजनीति पहले भी होती थी, अभी भी होती है, खाली कार्डर के लोगों में फर्क हो गया। पहले लेफ्ट के थे, अब तृणमूल के हैं, और बहुत सारे लेफ्ट के कार्डर तृणमूल में भी चले गए। ये कांग्रेस और लेफ्ट का ब्लेंड होने के कारण सस्टेन कर रहे हैं क्या? देखिए, एसेंशियली बंगाल में जो रैंक एंड फाइल जो सीपीएम का था, एज इन्होंने राइटली कहा, वो शिफ्ट कर गया है तृणमूल कांग्रेस में। मैं एक पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूं कि पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी को लेकर के, कि वहां पर जो एक नॉन बंगाली पॉपुलेशन है जिसका एक काफी सब्सटैंशियल प्रेजेंस है, जो कि बिहार से, यूपी से कमाने के लिए और बहुत दिन से हैं, वो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस था। हमको लगता है कि दो जो पॉलिटिक्स था बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल के बीच में, हमको लगता है उनके पास एक थोड़ा लगा कि एक कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल या एक नेशनल पर्सपेक्टिव आ गया है, तो देयर इज अ शिफ्ट। ऑफ कोर्स नीलंजन का जो बात है कि एक सबटेरियन एंटी मुस्लिम जो व्यू है वो तो है ही है, पर एसेंशियली वो हमको लगता है जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन का जो एक ह्यूज जो एक पोर्शन है वो इधर शिफ्ट किया है बीजेपी।